अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कुछ नया लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। ग्लास बोर्ड बोलते हैं इसको, अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं। सिंध के अंदर मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों के SST का कोर्स जो है वो इसी ग्लास बोर्ड में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करना है आप लोगों का, मुझे यही मेरा एक एम होता है। तो SST के कोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो SST का कोर्स जो है ये BPS 16 की जॉब्स के लिए है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, SPSC जो ये जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स हैं और कितने कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर अप्लाई किया है, अगर इस पर बात की जाए तो 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। पर एक बात जहन में रखिएगा, ये 6 लाख कैंडिडेट्स तो हैं, पर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही हैं। सिंध के तारीख के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा ऐसी जॉब्स आई हैं, एक जो हमारे GST PSTs की थी और दूसरा ये SST की, जो कि इतने बल्क क्वांटिटी में आई हैं। तो मेरी आप लोगों को मशवरा यही है कि इसको सीरियसली लें। अगर आप लोग तैयारी की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग अपने कोर्स के अंदर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और जिसने मेरे साथ पढ़ना है, क्रिएटिव तरीके से पढ़ना है, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। एक बुक भी हम लोगों ने लिखी है आप लोगों के लिए, मैंने लिखी है, अगर वो चाहिए तो वो इसके लिए 100% मुफीद है, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उसके लिए भी मुफीद है। तो जो सिलेबस देखा जाएगा उसके अंदर 2 कैटेगरीज अभी तक बताई जा रही हैं, पर मैं ये समझता हूँ पेपर एक ही बनेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। पर अभी तक सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी कि जनरल कैटेगरी अलग है या साइंस कैटेगरी अलग है। फ़िलहाल के लिए आप दोनों के ऊपर फोकस रखें। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दोनों पे फोकस रखें। देखें, हम लोग जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मैं ख़ुद आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। फ़िज़िक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने दे दिए हैं और देंगे भी अभी। केमिस्ट्री आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बायोलॉजी भी आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी और इसकी लाइव क्लासेस भी होंगी। जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाइव क्लासेस भी होंगी इसकी, और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। कुछ कंप्यूटर के लिए कुछ क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। पर एक बात मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ कि कंप्यूटर हो गया, ख़ास तौर पे कंप्यूटर, वो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। उसके अंदर कोई मैं आपको उसके जो लॉगरिथम्स होते हैं या जो उसकी इंटीग्रेशन होती है या कोडिंग होती है, ये सवालात नहीं आते। स्ट्रेट सवालात आते हैं कि जी इनपुट डिवाइसेस के बारे में आ गया, रैम एंड रोम के बारे में आ गया, जनरेशन्स के बारे में आ गया, इस टाइप के सवालात पूछे जाते हैं कंप्यूटर के लिए। तो यू डोंट नीड एनी टीचर टू कवर कंप्यूटर सेक्शन। तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप लोग कंप्यूटर खुद भी पढ़ें तो आसानी से हो जाएगा। और बाकी जहाँ तक रही, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इस्लामियात भी आप पढ़ाएं, तो यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि इस्लामियात पढ़ाने का है क्या। हाँ, अगर आप बात करें पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो पाकिस्तान स्टडी में बिल्कुल पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। जैसे रिवर्स सिस्टम है, उसको हम मैप्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं आप लोगों को। पर जहाँ तक इस्लामियात की बात की जाए तो इस्लामियात इज़ अ सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ डेट्स हैं वो आपने याद रखनी है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का यहाँ पर बात करूँ तो कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किससे हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान कब नाजिल हुआ। कुरान से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कुरान में कितने रुकू हैं, कितने पारे हैं, कितनी मंजिलें हैं, कितनी दफ़ा कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं दी गई। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुरान की, वो हर मुसलमान को आनी चाहिए और वही पूछी जाती है। अब आ जाते हैं, अगर इसके इन डेप्थ अगर आप जाते हैं तो गज़वात से रिलेटेड भी काफ़ी सवालात देखे गए हैं। ये टॉपिक्स आपने इस्लामियात का जब भी सेक्शन आप बना रहे हो, तो मैं क्या करता था कि जैसे इस्लामियात मैंने लिखा, इसके नीचे मैं सब टॉपिक्स बनाता था पहले, सब टॉपिक्स, फिर उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैं बनाता था। तो ये कोई पढ़ाया नहीं जा सकता। ये कोई अगर नोट्स, मेरे पास नोट्स हैं जो मेरी बुक के अंदर भी अवेलेबल हैं और जो मुझे कोर्स में ज्वाइन करेगा मैं उसको भी दे दूंगा, तो वो नोट्स पढ़ के ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देयर इज़ नो नीड कि आप लोगों को बताया जाए कि कुरान पाक में जी 7 मंजिलें हैं, इतने सिपारे हैं, इतनी आयतें हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप रट्टा बोल सकते हैं, रट्टा मारने वाली चीज़ें। पाकिस्तान स्टडीज़ इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, तो उसके अंदर आप मैप्स के थ्रू चीज़ें लेके चलते हो। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आप लोगों को पढ़ाएंगे कैसे। तो अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।